नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार, मेरे YouTube चैनल ऑल प्रिपरेशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इको, जिसका मतलब होता है प्रतिध्वनि, और इसको लिखा है वाल्टर डी ला मेयर ने। इसको आप लोग वाल्टर डी ला मारे, जिसको याद करने में आसान लगता है, अगर जो आपको आसान लगता है याद करने में, वाल्टर डी ला मारे या वाल्टर डी ला मेयर। आपको सिर्फ राइटर का नाम याद रहना चाहिए, क्या यह एग्जाम में पूछता है क्या इको का राइटर कौन है। आपको वाल्टर डी ला मारे याद रहता है, वाल्टर डी ला मेयर याद रहता है, कुछ भी आपको याद रहता है, मतलब आगे का याद रहना चाहिए कि वाल्टर डी ला मारे या मेयर, तो आप बता सके कि इको का राइटर कौन है, लेखक कौन है। और प्रतिध्वनि जो है यह फिजिक्स से मतलब लिया गया, मतलब इको मतलब हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, इको अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, पर हम इसको थोड़ा सा बता रहे हैं क्या ये फिजिक्स का इको है। जो हम लोग का इको, जो हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे कोई रूम में रहते हैं तो वहां हम लोग कुछ बोलते हैं क्या हुआ, तो उधर से ही हम लोग का आवाज आता है क्या हुआ। तो इसी को आप लोग पहाड़ी इलाका में जाके कुछ बोलते होंगे, उसी का आप लोग जो बोलते हैं उसी का प्रतिध्वनि जो आता है उसी को हम लोग इको बोलते हैं। प्रतिध्वनि वहां लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इसका इंग्लिश 50 मार्क्स में समरी पढ़ेंगे। तो समरी मतलब होता है सारांश, तो हम लोग अब इसका समरी पढ़ते हैं। वाल्टर डी ला मेयर हैज कंपोज्ड द पोयम इको। वाल्टर डी ला मेयर जो है यह पोयम कंपोज्ड मतलब लिखा है। हिज पोयम रिमेन्स सिंपल बट हाईली इमेजिनेटिव। उसका यह पोयम जो है साधारण और बहुत ही इमेजिनेटिव है, मतलब उच्च काल्पनिक है। ही ऑलवेज स्केच द सीन ऑफ मिस्ट्री। वह जो स्केच करता है वह मिस्ट्री करता है, मतलब अद्भुत होता है। एंड वंडर आश्चर्य, वह जितना मतलब स्केच जो करता है वह आश्चर्य और अद्भुत होता है। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन द सिंपल सिचुएशन। ये जो है सिंपल सिचुएशन पर आधारित है, सिंपल सिचुएशन पे आधारित है। क्या इको जो है हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, कहीं भी क्या इको मतलब प्रतिध्वनि जो आता है हम लोग का, जो उसी को इको बोलते हैं, उसीलिए यहाँ सिंपल सिचुएशन इसको कहा गया है। वंस द पोएट वॉज स्टैंडिंग इन अ डेंस फॉरेस्ट सराउंडेड बाय लीफ बॉफ एंड सेड हु कॉल्ड। जब पोएट जो है एक घना जंगल में जाता है जहां पत्तियों का झुरमुट रहता है, वह जो लेखक जो है वाल्टर डी ला मेयर जो है वह कहता है हु कॉल्ड, क्या बोला। ही साउंडेड इकोड इन द फॉरेस्ट। उसका आवाज जो है फॉरेस्ट में गूंज जाता है, इकोड हो जाता है, प्रतिध्वनि हो जाता है। ही बिकम सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हो जाता है, क्या मेरा जो है हु कॉल्ड जो बोले वह फिर कौन बोल दिया, अभी तो जंगल में कोई नहीं है। ही was not able to understand that from where the sound came. वह समझ नहीं पाता है क्या साउंड कहां से आया, कहां से हम जो हु कॉल्ड जो बोले वह फिर कहां से आ गया मेरे पास। बर्ड्स वेयर पजल्ड, बर्ड्स तो पजल्ड नहीं कर रहा। लेटर द पोएट रियलाइज्ड दैट द साउंड वेंट अप द लीव्स। तब पोएट कुछ समय के बाद रियलाइज्ड मतलब सोचता है क्या यह साउंड जो होगा लिप्स मतलब पत्तियों से आया होगा। आफ्टर दैट दे पास्ड इट टू द ब्रांचेज। फिर जो है वह ब्रांच को मतलब पत्ती जो है फिर ब्रांच को कहा होगा। एंड लीव्स ऑफ अदर ट्रीज, और फिर यही पत्ती अदर वृक्ष को कहा होगा। लेटर ही ऑल्सो इमेजिन्ड दैट लीव्स हैड ऑल्सो पास्ड द साउंड टू द सन। फिर लेखक सोचता है क्या यह जो पत्तियां या गाछ सब जो है या फिर सूरज को कहा होगा हु कॉल्ड। Again the poet started to imagine that some mysterious creature are present behind the tree. फिर वह इमेजिन सोचता है क्या कुछ अद्भुत चीज है इस वृक्ष के पीछे जो मेरा आवाज को गुंजा देता है, इकोड मतलब प्रतिध्वनित कर देता है, जो हम बोलते हैं उसको फिर बोल देता है। These invisible creatures are making fun and returning the sound of poet. वह इनविजिबल क्रिएचर्स जो है, जो मतलब लेखक जो सोचते हैं क्या एक इनविजिबल क्रिएचर्स है जो मेरा आवाज को प्रतिध्वनित कर देता है, इकोड कर देता है, वही आवाज दोहरा देता है, तो उससे कारण पोएट इनविजिबल मतलब आश्चर्य पड़ जाता है। द पोएट वॉज शॉक्ड ड्यू टू द इवेंट। पोएट फिर शॉक्ड हो जाता है, अगर वह फिर वही आवाज जो दोहराता है, मतलब कोई आवाज बोलता है जो है उसी आवाज को फिर दोहरा देता है, मतलब इकोड करता, प्रतिध्वनित हो जाता है। अगेन ही क्राइड लाउडली। फिर अचानक वह एक बार रोने लगता है जोर से। हु केयर्स, बोलता है हु केयर्स, कौन केयर करता है।
एंड ही बिकम सरप्राइज्ड व्हेन ही साउंड इकोड। फिर वही साउंड जो कहता है कौन केयर करता है, फिर वही साउंड जो आता है वह सरप्राइज्ड हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, क्या फिर रोने का आवाज कहां से आ गया। लास्टली वी कैन से दैट दिस पोयम इज रियली गुड। तो अंतिम में हम लोग कह सकते हैं यह पोयम बहुत ही अच्छा है। इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक इवेंट, और यह जो पोयम जो है ये साइंटिफिक पे इवेंट है, मतलब साइंस पे आधारित है। क्या हम पहले भी बता दिए, या फिजिक्स से है। इको जो प्रतिध्वनि हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग को सुनाई पड़ता है, इसका कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, हार्ड वर्ड मीनिंग जो कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिला सकता है। रिमेन्स मतलब रहना, हाईली इमेजिनेटिव उच्च काल्पनिक, मिस्ट्री रहस्य, पार्टिकुलर सिचुएशन खास स्थिति, स्टैंडिंग खड़ा रहना, डेंस घना, लीफ बॉफ पत्तियों का झुरमुट, पजल उधेड़बुन, लेटर बाद में, इनविजिबल उद्दृश्य, वंडर आश्चर्य, साइंटिफिक विज्ञान पर आधारित। तो इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।